हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पारुल दीक्षित, योर इंग्लिश टीचर। आज इस वीडियो लेसन में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 की बीहाइव टेक्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड। इस स्टोरी को आइजैक एसिमोव ने 1951 में लिखा था एक न्यूज़पेपर पेज के लिए। लेटर ऑन इट वॉज पब्लिश्ड इन अ मैगजीन नेम्ड फैंटेसी एंड साइंस फिक्शन। फैंटेसी एंड साइंस फिक्शन नाम की मैगजीन में बाद में इसको पब्लिश किया गया और 1951 में उन्होंने इस स्टोरी को सेट किया था फ्यूचर में, इन द ईयर 2157। फ्यूचर में किस तरह की एजुकेशन होगी, किस तरह के स्कूल्स होंगे, किस तरह की बुक्स होंगी और किस तरह के टीचर्स होंगे, ये सब स्टोरी में डिस्कस किया गया है। और उस समय के बच्चे आज के स्कूल्स, आज की एजुकेशन, आज की बुक्स और आज के टीचर्स के लिए किस तरह की सोच रखेंगे, ये सब इमेजिन करते हुए आइजैक एसिमोव ने इस स्टोरी को लिखा है। और ये स्टोरी एक साइंस फिक्शन है। Before you read this story, you need to know the story we shall read is set in the future, when books and schools as we now know them will perhaps not exist. इस स्टोरी को आप पढ़ना स्टार्ट करें उसके पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये स्टोरी फ्यूचर में सेट की गई है, जिस समय बुक्स और स्कूल्स जैसे आजकल होते हैं, जैसे आज हम लोग जानते हैं, will perhaps not exist, वो उस समय अस्तित्व में नहीं होंगे। How will children study then? तो फिर बच्चे उस समय कैसे स्टडी करेंगे? द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज़। ये नीचे दिया गया डायग्राम आपको कुछ आइडियाज़ दे सकता है। उस समय बच्चों की लर्निंग जो होगी वो होगी थ्रू कंप्यूटर्स। बच्चे कंप्यूटर्स के थ्रू लर्न करेंगे। उनके जो क्लासरूम्स होंगे वो रियल क्लासरूम्स नहीं होंगे बल्कि वर्चुअल क्लासरूम्स होंगे। उनके जो टीचर्स होंगे वो ह्यूमन टीचर्स ना होकर के रोबोटिक टीचर्स या मैकेनिकल टीचर्स होंगे। और जो टेक्स्ट वो पढ़ेंगे वो प्रिंटेड पेपर की बुक्स पर नहीं ना हो करके स्क्रीन पर पढ़ेंगे। तो जो टेक्स्ट होगा वो स्क्रीन पर स्क्रॉल करेगा, मूव करेगा, इसलिए उसे मूविंग ई टेक्स्ट कहा जाएगा। इस स्टोरी के दो मेन कैरेक्टर्स हैं। फर्स्ट, एन 11 years old गर्ल मार्जी एंड अ 13 year old बॉय टॉमी। इसमें से टॉमी को एक रियल बुक मिलती है। रियल बुक मीन्स पेपर पर प्रिंटेड बुक, जिसको इन दोनों बच्चों ने इसके पहले कभी नहीं देखा था और यहीं से ये स्टोरी स्टार्ट होती है। मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्जी ने उस रात अपनी डायरी में भी इसके बारे में लिखा। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157। एक पेज पर जिस पर हेडिंग पड़ी हुई थी 17 मई 2157, यानी वो दिन था 17 मई 2157 को जिस रात मार्जी ने अपनी डायरी में भी लिखा। शी रोट, उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। ये एक बहुत पुरानी किताब थी। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. मार्जी के ग्रैंडफादर ने वंस मीन्स एक बार कहा था, मार्जी के दादाजी ने एक बार कहा था, that when he was a little boy, जब वो छोटे थे, his grandfather told him, उनके दादाजी ने उनको बताया था, that there was a time, कि उनका समय ऐसा था, when all stories were printed on paper, जब सारी स्टोरीज पेपर पर प्रिंटेड होती थी। उस तरह की बुक में जिस तरह की आप लोग बुक पढ़ते हैं, पेपर पर प्रिंटेड बुक। दे टर्न द पेजेस, उन्होंने पेजेस को पलटा। विच वर येलो एंड क्रिंकली, और पेजेस कैसे थे? येलो कलर के, पीले रंग के, एंड क्रिंकली। क्रिंकली मीन्स विद मैनी फोल्ड्स और लाइन्स, और उस पर बहुत सारे फोल्ड्स थे। उनके पेजेस पर बहुत सारे फोल्ड्स थे। जब बुक्स पुरानी हो जाती हैं तो उनका कलर, उनके पेजेस का कलर येलो हो जाता है और उस पर बहुत सारे फोल्ड आ जाते हैं। तो उस बुक पर भी कई सारे फोल्ड्स थे और उसका कलर, उनके पेजेस का कलर येलो हो चुका था। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन, यू नो। एंड इट वॉज ऑफुली फनी, ऑफुली मीन्स वेरी, इट वॉज वेरी फनी टू रीड वर्ड्स, और इस तरह के शब्दों को पढ़ना उनको बहुत ही फनी लग रहा था, बहुत मजाकिया लग रहा था। दैट स्टूड स्टिल, स्टिल मीन्स नॉट मूविंग, जो कि मूव नहीं कर रहे थे। इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन, यू नो, क्योंकि उनके समय में जो वर्ड्स होते थे वो स्क्रीन पर मूव करते थे।
उस तरह से मूव करने के बजाय जो शब्द मूव नहीं कर रहे थे, स्टिल थे, स्टिल मीन्स स्थिर, हिंदी में उसे स्थिर बोलते हैं, उस तरह के वर्ड्स को पढ़ना उनको बहुत ही फनी लग रहा था। एंड देन व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द पेज बिफोर, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रेड इट द फर्स्ट टाइम। और जब वो उस पेज को वापस पलटते थे तो इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, तो उस पर उन्हें सेम वर्ड्स, वही शब्द मिलते थे दैट इट हैड जो इस पर उस समय थे व्हेन दे रेड इट द फर्स्ट टाइम, जब उन्होंने उस पेज को पहली बार पढ़ा था। जी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट। टॉमी ने कहा कि व्हाट अ वेस्ट, कितनी बेकार चीज़ है। यहाँ पर ये जो वर्ड आया है जी, ये एक इंटरजेक्शन है and it is used for expressing surprise or pleasure or to emphasize a reaction or remark। तो अपने रिमार्क को, जो इसने ये रिमार्क दिया था what a waste, इसको एम्फेसाइज करने के लिए, उस पर जोर देने के लिए उसने बोला जी what a waste, कितनी बेकार चीज़ है। when you are through with the book you just throw it away, जब आप इसको पढ़ लोगे, जब आप इस बुक को पूरी तरह से पढ़ लोगे, you just throw it away, आप उसको फेंक दोगे, आई गेस, मुझे लगता है। Our television screen must have at a million books on it, जबकि हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पर बहुत सारी, लाखों किताबें होंगी। एंड इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर, और इसमें प्लेंटी मोर मतलब बहुत सी और किताबें आ सकती हैं। आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं उसको फेंकूंगा नहीं। सेम विद माइन सेड मार्जी, मार्जी ने कहा सेम विद माइन, मेरे साथ भी ऐसा ही है। शी वॉज 11, मार्जी वॉज 11 ईयर ओल्ड गर्ल, मार्जी 11 साल की थी। एंड हैड नॉट सीन एज मनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, और उसने उतनी टेली बुक्स नहीं देखी थी जितनी कि टॉमी ने देखी थी। ही वॉज 13, टॉमी वॉज अ 13 ईयर ओल्ड बॉय, टॉमी 13 साल का था। टेली बुक्स क्या होती है? व्हाट इज़ अ टेली बुक? अ टेली बुक इज़ अ बुक दैट कैन बी डिस्प्लेड ऑन अ स्क्रीन, एक ऐसी बुक जिसको स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जा सके, उस बुक को टेली बुक कहा जाता है। वो टेलीविज़न स्क्रीन हो सकता है, कंप्यूटर स्क्रीन हो सकता है, किसी भी स्क्रीन पर डिस्प्ले की जाने वाली बुक्स टेली बुक्स कहलाती हैं। शी सेड, शी मीन्स मार्जी सेड, मार्जी ने कहा वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें ये कहाँ से मिली? इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने बिना देखे ही कह दिया इन माई हाउस, मेरे घर में। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो पढ़ने में बिजी था, पढ़ने में व्यस्त था। उसने आगे कहा इन द एटिक, एटिक में, एटिक क्या होता है? एटिक इज़ अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज्ड एज अ स्टोर, इसको हिंदी में हम लोग अटारी भी कहते हैं। रूफ के नीचे, छत के नीचे एक स्पेस बनाया जाता है जिसको स्टोर के रूप में यूज़ किया जाता है, उसको एटिक बोला जाता है, हिंदी में हम उसको अटारी बोलते हैं। उसने कहा एटिक में मिली। व्हाट इज़ इट अबाउट, ये किस बारे में है? स्कूल, टॉमी ने आंसर दिया स्कूल के बारे में। मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल, मार्जी के मन में घृणा का भाव आ गया। स्कूल, स्कूल के बारे में? व्हाट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने के लिए क्या है? आई हेट स्कूल, मुझे तो स्कूल से नफरत है। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, मार्जी को हमेशा से ही स्कूल नापसंद था, लेकिन अब वो उसको मोर देन एवर मतलब पहले से भी ज़्यादा नापसंद करने लगी थी। क्यों? Because the mechanical teacher had been giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। क्योंकि जो उसका मैकेनिकल टीचर था, जो टीचर मार्जी को पढ़ाता था, had been giving her test after test in geography, वो उसको ज्योग्राफी में, भूगोल विषय में टेस्ट पर टेस्ट देता जा रहा था और मार्जी बुरे से बुरा परफॉर्म करती जा रही थी, जब तक उसकी माँ ने दुखी होते हुए काउंटी इंस्पेक्टर को नहीं बुला लिया। काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाया? कि वो आकर के मार्जी के मैकेनिकल टीचर को देखे और अगर उसमें कोई फॉल्ट हो तो उसको आकर के फिक्स करे, उसको रिपेयर कर दे। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. Who is he? The county inspector. जो काउंटी इंस्पेक्टर था वो एक राउंड लिटिल मैन था, एक छोटे कद का गोल मटोल व्यक्ति था, विद अ रेड फेस एंड होल बॉक्स ऑफ टूल्स, और उसके पास
एक टूल बॉक्स था, उसके उपकरणों का एक बॉक्स था विद डायल्स एंड वायर्स, जिसमें बहुत सारे डायल्स और वायर्स मीन्स तार थे। ही स्माइल्ड एट मार्जी, वो मार्जी को देखकर मुस्कुराया, एंड गेव हर एन एप्पल, और उसको एक सेब दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और उसके बाद उसके टीचर को टुक अपार्ट मीन्स खोल दिया, उसके सारे पार्ट्स अलग अलग कर दिए। मार्जी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, मार्जी ये उम्मीद कर रही थी कि काश ही वुडंट नो, काश उसको ना मालूम हो कि हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि उसको कैसे वापस जोड़ा जाता है। बट ही न्यू हाउ, ऑल राइट, और लेकिन वो जानता था। एंड आफ्टर एन आवर और सो, और 1 या 2 घंटे के बाद, देयर इट वॉज अगेन, वो फिर से वैसा ही हो गया। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, बड़ा सा ब्लैक कलर का, और अगली मतलब देखने में बेकार। विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन, एक बड़ा सा स्क्रीन जिस पर कि ऑल द लेसन्स वर शोन, जिस पर सारे लेसन्स दिखाए जाते थे, एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और क्वेश्चंस को पूछा जाता था। दैट वॉजंट सो बैड, वो भी उतना बुरा नहीं था। द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। मशीन का वो हिस्सा जिसको मार्जी सबसे ज़्यादा नापसंद करती थी वो था द स्लॉट, वो खांचा, वो स्लॉट, वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स, जहाँ पर उसको अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर्स डालने होते थे। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 years old। उसको हमेशा अपने होमवर्क और अपने टेस्ट पेपर्स एक पंच कोड में लिखने होते थे, जो उसको तब सिखाया गया था व्हेन शी वॉज 6 years old, जब वो 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और मैकेनिकल टीचर बिना समय लिए मार्क्स को कैलकुलेट करके बता देता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, इंस्पेक्टर ने जब अपना काम फिनिश कर लिया, समाप्त कर लिया, ही हैड स्माइल्ड, तो वो मुस्कुराया, एंड पैटेड मार्जीज हेड, और मार्जी को के सर को सहलाया। ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माँ से कहा, उसने मार्जी की मदर से कहा, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जोन्स, मिसेस जोन्स, ये इस छोटी बच्ची की फॉल्ट नहीं थी, फॉल्ट मीन्स गलती, ये इस छोटी बच्ची की गलती नहीं थी। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, मुझे लगता है कि इस मशीन का जो ज्योग्राफी सेक्टर था, ज्योग्राफी का जो भाग था, वो अ लिटिल टू क्विक, बहुत तेज चलने लगा था, तेज़ गति में, गियर्ड मीन्स एडजस्ट हो गया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, और ऐसी चीज़ें कभी कभी हो जाती हैं। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 year लेवल, मैंने इसको एक औसत 10 साल के बच्चे के लेवल के हिसाब से स्लो कर दिया है, धीमा कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, वास्तव में इस बच्ची के जो प्रोग्रेस है, उसकी प्रगति है, उसका ओवरऑल पैटर्न कुल मिलाकर अगर उसे देखा जाए तो वो प्रगति इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, उसकी प्रोग्रेस काफ़ी संतोषजनक है। एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन, और उसने फिर से मार्जी के सर को पैटेड मतलब थपथपाया। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्जी निराश हो गई। शी हैड बिन होपिंग दैट दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, वो उम्मीद कर रही थी, वो तो ये उम्मीद कर रही थी कि दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, कि वो लोग अपने साथ उसके मैकेनिकल टीचर को ले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे, वो लोग टॉमी के टीचर को ले गए थे फॉर नियरली अ मंथ, लगभग 1 महीने के लिए। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर, क्योंकि टॉमी के मैकेनिकल टीचर का जो हिस्ट्री सेक्टर था, हिस्ट्री का जो भाग था, हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, वो पूरी तरह से ब्लैंक आउट हो चुका था, पूरी तरह से मिट चुका था, उसका जो डेटा था वो पूरी तरह से मिट चुका था। सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए वो टॉमी से बोली, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज, टॉमी ने उसको बहुत सुपीरियर आइज के साथ देखा। सुपीरियर आइज के साथ देखने का मतलब अपने आप को श्रेष्ठ समझते हुए, टॉमी ने अपने आप को श्रेष्ठ समझते हुए मार्जी की तरफ देखा और बोला, बिकॉज इट्स नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, कि स्टूपिड ये अपनी तरह के स्कूल नहीं है। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो,
ये तो पुरानी तरह के स्कूल हैं जो उनके होते थे सैकड़ों साल पहले। ही एडेड लॉफ्टली, उसने और गर्व के साथ ऐड किया और गर्व के साथ बोला, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज एगो। इस शब्द को बहुत केयरफुली, बहुत सावधानी से प्रोनाउंस करते हुए, उच्चारण करते हुए, सेंचुरीज एगो, शताब्दियों पहले हुआ करते थे। मार्जी वॉज हर्ट, मार्जी थोड़ा सा दुखी हो गई। वेल आई डोंट नो वट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, कि मुझे नहीं पता कि इतने समय पहले वट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड, उनके स्कूल कैसे होते थे। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, उसने टॉमी के शोल्डर के ऊपर से, कंधे के ऊपर से उस बुक को फॉर अ वाइल मतलब थोड़ी देर तक पढ़ा। देन सेड, और उसके बाद बोली, एनीवे दे हैड अ टीचर, एनीवे खैर, क्या उनके टीचर होते थे। तो टॉमी ने कहा, दे हैड अ टीचर, इट वॉज अ मैन, उनके टीचर होते थे और वो इंसान होते थे। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन, निश्चित रूप से उनके टीचर होते थे लेकिन वो रेगुलर टीचर नहीं होते थे बल्कि वो इंसान होते थे। टॉमी और मार्जी के लिए रेगुलर टीचर का मतलब क्या है, जो टीचर्स उनको रेगुलरली पढ़ाते हों, और उनको कौन पढ़ाता था, कंप्यूटर्स या रोबोट्स, तो ये उनके रेगुलर टीचर थे। तो इसलिए टॉमी ने कहा कि अपनी तरह के रेगुलर टीचर उस समय नहीं होते थे बल्कि इंसान बच्चों को पढ़ाते थे। तो मार्जी बोली, अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, एक इंसान कैसे एक टीचर हो सकता है। टॉमी ने आंसर दिया, वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गिव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, कि वो लड़कों और लड़कियों को थिंग्स यानी चीज़ों के बारे में बताता था, उनको होमवर्क देता था और उनसे क्वेश्चंस पूछता था। मार्जी ने कहा, अ मैन इज़न्ट स्मार्ट इनफ, एक इंसान तो इतना स्मार्ट नहीं होता, इतना बुद्धिमान नहीं होता। तो टॉमी ने फिर आंसर दिया, श्योर ही इज़, निश्चित रूप से वो होता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पिताजी भी उतना ही जानते हैं जितना कि मेरे टीचर को पता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, आई बेट यू, मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि वो भी लगभग उतना ही जानते हैं। मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्जी इस बात पर बहस करने के लिए तैयार नहीं थी। शी सेड, उसने कहा, आई वुडेंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, कि मैं तो अपने घर में किसी स्ट्रेंज मैन को, किसी अजनबी व्यक्ति को अपने को पढ़ाने के लिए नहीं चाहूँगी। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर मतलब हंस पड़ा। यू डोंट नो मच मार्जी, मार्जी तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, वो टीचर्स घरों में नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनकी एक विशेष बिल्डिंग, इमारत होती थी। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सारे किड्स मीन्स बच्चे, वेंट देयर वहीं पर जाते थे। तो मार्जी बोली, एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, क्या सारे बच्चे सेम थिंग मतलब एक ही जैसी चीज़ सीखते थे। तो टॉमी ने आंसर दिया, श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, निश्चित रूप से वो एक ही जैसी चीज़ सीखते थे अगर वो सेम एज के होते थे, अगर वो एक ही उम्र के होते थे तो एक जैसी चीज़ें ही सीखते थे। तो मार्जी ने कहा, बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, कि मेरी माँ तो कहती है कि एक टीचर को हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस, जिस भी बॉय एंड गर्ल को, जिस भी लड़के और लड़की को वो पढ़ाता है, उसके माइंड के हिसाब से, उसके दिमाग के हिसाब से अपने आप को फिट करना, एडजस्ट करना पड़ता है, अपने आप को ढालना पड़ता है। एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और हर बच्चे को अलग तरह से पढ़ाना होता है। टॉमी ने आंसर दिया, जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, जस्ट द सेम ऐसा ही होता था। दे डिडंट डू इट दैट वे देन, उस तरह से वो उस समय नहीं करते थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो तुम्हें बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आई डिडेंट से आई डिडेंट लाइक इट, मार्जी सेड क्विकली, मार्जी ने तुरंत बोला, आई डिडेंट से, मैंने ये तो नहीं कहा कि आई डिडेंट लाइक इट, मुझे ये पसंद नहीं है। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वो उन फनी स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड मार्जी स्कूल,
दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड, वो हाफ भी फिनिश नहीं कर पाए थे उस बुक को, आधा भी नहीं पढ़ पाए थे। व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड, जब मार्जी की माँ ने बुलाया, मार्जी स्कूल का टाइम हो गया है। मार्जी लुक्ड अप, मार्जी ने ऊपर देखा। नॉट येट मम्मा अभी नहीं। नाउ सेड मिसेस जोन्स जो कि मार्जी की मदर थी, उन्होंने कहा नहीं अभी। एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और शायद टॉमी के लिए भी पढ़ाई का समय हो गया है। मार्जी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। मार्जी ने टॉमी से पूछा कि क्या आफ्टर स्कूल मतलब स्कूल के बाद मैं तुम्हारे साथ इस बुक को कुछ और देर पढ़ सकती हूँ। मे बी, ही सेड नॉनशलेंटली। नॉनशलेंटली मीन्स उदासीनता से, विदाउट शोइंग एनी इंटरेस्ट, बिना कोई इंटरेस्ट दिखाए। ही सेड, ही मीन्स टॉमी सेड, टॉमी ने कहा मे बी, हो सकता है। एंड ही वॉकड अवे विस्लिंग, और विसल करते हुए, सीटी बजाते हुए वो वहाँ से चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, और वो डस्टी मीन्स धूल से सनी हुई पुरानी बुक, पुरानी किताब उसके हाथों में, उसकी बाह के बीच में, टक्ड बीनीथ मतलब दबी हुई थी। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्जी अपने स्कूल रूम में चली गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और उसका स्कूल रूम कहाँ था? इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, ये उसके बेडरूम के ठीक बगल में था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और उसका मैकेनिकल टीचर ऑन था और उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, सैटरडे और संडे को छोड़कर हर दिन ये इसी समय हमेशा ऑन रहता था। बिकॉज हर मदर सेड, क्योंकि उसकी माँ का कहना था, लिटिल गर्ल्स लर्नड बेटर इफ़ दे लर्नड एट रेगुलर आवर्स, कि छोटे बच्चे या छोटी लड़कियाँ अच्छे से सीख पाती हैं अगर वो रेगुलर आवर्स में नियमित समय पर सीखती हैं तो। द स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन प्रदर्शित हो रहा था। एंड इट सेड, और ये कह रहा था यानी उसमें लिखा हुआ था, टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, आज का अंकगणित का लेसन प्रॉपर फ्रैक्शंस यानी सरल भिन्न के एडिशन मतलब जोड़ पर है। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, प्रॉपर स्लॉट में यानी जो स्लॉट है, दराज है, उसमें अपना यस्टरडेज होमवर्क मीन्स कल का होमवर्क इंसर्ट करो, डालो। मार्जी डिड सो विद अ साई, विद अ साई मीन्स एक गहरी सांस लेकर बहुत दुखी मन से मार्जी ने ऐसा किया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, वो उन पुराने स्कूल्स के बारे में सोच रही थी। दे हैड, जो उनके हुआ करते थे। व्हेन हर ग्रैंडफादर, जब उसके दादाजी के भी दादाजी वॉज अ लिटिल बॉय, छोटे थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, फ्रॉम द होल नेबरहुड सारे आस पड़ोस के, किड्स मीन्स बच्चे, केम मीन्स आते थे, लाफिंग मीन्स हंसते हुए, एंड शाउटिंग मीन्स चिल्लाते हुए, इन द स्कूल यार्ड स्कूल में। सारे आस पड़ोस के बच्चे एक साथ हंसते हुए और चिल्लाते हुए स्कूल में आते थे। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, स्कूल के रूम में एक साथ बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और दिन ढलने के साथ ही वो एक साथ घर वापस जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स, वो एक ही जैसी चीज़ें सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, इसलिए दे कुड हेल्प वन अनदर, वो एक दूसरे की हेल्प कर सकते थे, मदद कर सकते थे, विद द होमवर्क में, एंड टॉक अबाउट इट, और उसके बारे में बातचीत कर सकते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और उनके जो टीचर्स होते थे वो पीपल मीन्स इंसान यानी मनुष्य होते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस, हाफ एंड 1/4, और इधर मार्जी का मैकेनिकल टीचर उसको स्क्रीन पर सिखा रहा था भिन्नों के जोड़ को, और उस पर लिख कर आ रहा था, फ्लैश हो रहा था यानी चमक रहा था। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4, जब हम 1/2 और 1/4 जैसी भिन्नों को जोड़ते हैं। और जिस समय मैकेनिकल टीचर मार्जी को ये पढ़ा रहा था, उस समय मार्जी क्या कर रही थी? मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, मार्जी सोच रही थी अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, पुराने दिनों में बच्चे इसको यानी पढ़ाई को और स्कूल्स को कितना पसंद करते होंगे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वो उस फन के बारे में, उस मनोरंजन के बारे में सोच रही थी जो उनको प्राप्त होता था। द फन दे हैड, इस स्टोरी को आइजैक एसिमोव ने लिखा था,
और बच्चों इस स्टोरी को पढ़ने के बाद आप रियलाइज़ कर चुके होंगे, आपको फील हो रहा होगा दैट स्कूल लाइफ इज़ वेरी गुड। स्कूल की लाइफ बहुत अच्छी होती है और आज की जनरेशन के बच्चे बहुत लकी हैं कि उनको एक साथ मिलकर स्कूल जाने को मिलता है, स्कूल में एक साथ बैठकर पढ़ने को मिलता है, वो एक साथ इंजॉय कर सकते हैं दूसरे बच्चों के साथ और अपने होमवर्क में एक दूसरे की मदद ले सकते हैं क्योंकि वो एक जैसी ही चीज़ें सीखते हैं। और फ्यूचर में शायद ये फ़न उन बच्चों को नहीं मिल पाएगा जो बच्चे घर में बैठकर रोबोट्स या मैकेनिकल टीचर्स से पढ़ेंगे, और इस फ़न को और इस स्कूल लाइफ को वो मिस करेंगे। यही इस लेसन में राइटर ने बताने की कोशिश की है।